राधे दोस्तों, आज हम नवग्रह में बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, जीवन में हर ग्रहों का अपना अपना प्रभाव पड़ता है। उनके कारक तत्वों को वो बैलेंस करते हैं और उनको घटाते हैं, बढ़ाते हैं। तो चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है, वो आपके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो अपने कारक तत्वों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। चंद्रमा मन का कारक बोला जाता है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगर आप पृथ्वी पर हैं हम, तो चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करता है। चंद्रमा का प्रभाव देखने के लिए आप टाइड्स देख सकते हैं, जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। तो अगर आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े समुद्र को चंद्रमा हिला सकता है, तो आपका शरीर भी 70% पानी का, जल का बना हुआ है। तो सीधी सी बात है, उस पर भी इफेक्ट उसका पड़ना ही पड़ना है। आपका जो मस्तिष्क है, वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 90% जल तत्व से ही बना होता है। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का, वो पड़ता है मन पर, मतलब मस्तिष्क पर। मस्तिष्क मतलब मन से आप रिलेट कर सकते हैं। आपकी एकाग्रता जो है वो चंद्रमा से बनती है। माता का सुख, अच्छे वाहनों का सुख, गृहस्थ सुख, इवन स्त्री सुख भी कहीं ना कहीं चंद्रमा देता है। अब बात आती है कि कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस भाव का स्वामी है, किन ग्रहों से दृष्ट है। तो चंद्रमा का प्रभाव उससे भी मिलना लाजमी है, उससे भी मिलना आपका कोई निश्चित तौर पर आपको मिलेगा उसका प्रभाव। लेकिन फिर भी जो चंद्रमा के कारक तत्व हैं, आप बिना कुंडली देखे अपने पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रमा हमारा वीक है। तो आप अपने लाइफ को देखिए या फिर किसी के भी आप देखते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है, पहली बात मिलेगी कि स्त्री सुख और माता का सुख, सबसे बड़ा माता का सुख में कमी में रहेगी, या माता का स्वास्थ्य में प्रभावित रहेगा, या माता से बनेगी नहीं, कहीं ना कहीं माता से जातक की दिक्कतें रहेंगी। दूसरा आता है एकाग्रता की कमी। चंद्रमा अगर खराब है तो आपका मन खराब है, आपको एकाग्रता नहीं हो पाएगी। अब एकाग्रता नहीं होगी तो आपको देखने को मिलेगा ओवर थिंकिंग। चंद्रमा जिसका दूषित है, चंद्रमा जिसका शनि से दृष्ट है, शनि के साथ है, राहु केतु से कुछ दृष्ट है, या फिर गलत भाव में चंद्रमा बैठा है, केमद्रुम योग बना रहा है, तो चंद्रमा का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा परेशान होना, मतलब फिजूल का कुछ ना कुछ सोच के परेशानी हो, ये चंद्रमा इसका कारक है। चंद्रमा कैश फ्लो का कारक होता है। अगर आपको कैश फ्लो आपका खराब है, मतलब अगर पैसा तो आ नहीं रहा, आ रहा है तो तुरंत जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका डिस्टर्ब है। इसलिए आपका जो कैश का मनी फ्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है या फिर है नहीं। उसको बैलेंस करना, मतलब पैसा आए और कम जाए, उसके लिए चंद्रमा का उपाय करना पड़ता है। चंद्रमा कारक है आपके गृहस्थ सुख का। सीधी सी बात है, अगर आप मानसिक रूप से संतुष्ट हैं, मानसिक रूप से आप मजबूत हैं, मानसिक रूप से आप स्टेबल हैं, तो आपका गृहस्थ जीवन भी ठीक होगा। आपका स्त्री सुख हो गया, सौंदर्य हो गया, आपके शरीर का, मैं बनावट की या फिर रंग रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। गोरे होते हैं वो अलग चीज़ है, अगर वो सांवले भी हैं फिर भी उनमें एक रौनक, एक सौंदर्य दिखाई देता है। उनके नैन नक्श, उनके होठ, उनकी नाक, उनके कान की बनावट, कुछ ना कुछ चंद्रमा से जो प्रभावित होते हैं जातक, उनमें कुछ ना कुछ आपको एक सौंदर्य देखने को मिलता है। चंद्रमा कारक है जल तत्व का। तो कहीं ना कहीं अगर आपको चंद्रमा से अगर दिक्कत है, चंद्रमा से परेशानी है, तो आपको जल से भी परेशानी होने की सीधी सी है कि जल से भी आपका कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहेगी। चंद्रमा कारक है स्मरण शक्ति का। चंद्रमा अगर प्रभावित है, चंद्रमा में प्रॉब्लम है, तो आपकी स्मरण शक्ति भी इसको दिक्कत पैदा होती है। चंद्रमा आपका कल्पना शक्ति, आपने देखा होगा कभी कभी चंद्रमा जो दूषित भी होता है उसमें भी आप देखेंगे कल्पना एक अलग ही लेवल की हो जाती है।
मैंने कई जगह देखा है कि शनि और चंद्र अगर साथ रहते हैं तो ओवर थिंकिंग थोड़ा होता है, लेकिन उनकी जो कल्पनाएं होती हैं, उनकी जो एक कुछ चीज़ को समझने की शक्ति होती है, वो एक अलग ही लेवल की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह दोष योग का भी कारक हो जाता है, एक गुण भी आपको प्रदान करता है। लेकिन चंद्रमा का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो आपको स्त्री वर्ग में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर स्त्री वर्ग में चंद्रमा डाउन है, वीक है, दूषित है, खराब भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वो स्त्री वो मतलब उस वही कंडीशन अगर एक पुरुष के कुंडली में हो तो उतना वो प्रभावी नहीं होगा, लेकिन एक जाति का मतलब एक स्त्री जो है वो ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी चंद्रमा की इस दूषित होने से। चंद्रमा आपके माता का सुख हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा सुख होता है। माता से प्रेम, माता से संपत्ति, ये सब चीज़ें चंद्रमा का देता है। चंद्रमा से आप और भी विद्याएं देखते हैं, जैसे कुछ आपके अंदर एक स्किल हो, आपके अंदर आर्ट बनाने का हो, आपके अंदर खाना बनाने की एक कला हो, आपके अंदर किसी को मेकअप करने की आपके अंदर कला हो, फैशन डिज़ाइनिंग की कला हो, ये भी कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर अच्छा है तो ज़रूर देता है। चंद्रमा मधुर बनाता है आपको। चंद्रमा आपका अच्छा है तो आपको आपके वाक्यों में, आपकी बोली में एक मधुरता होगी, मतलब मीठा बोलेंगे। तो चंद्रमा कई चीज़ों का कारक है। इस चीज़ की जिसमें में कमी आती है तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगा ओवर थिंकिंग, परेशान होना, मानसिक विकार होना, अस्त व्यस्त हो जाना, एकाग्र ना हो पाना, किसी भी काम में मन ना लगना, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे मन एक लगना, फिर उसके बाद उचट जाना मन, मतलब जिसको एकाग्रता की कमी ही आप बोल सकते हैं कि किसी चीज़ में मन ना लगना। और माता से सुख, आपका चंद्रमा अगर, देखिए एक चीज़ और भी समझिए कि चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा दूषित है वो आपका डिपेंड करता है इस बात पे भी कि चंद्रमा कहाँ पे है, किस ग्रह से दृष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे जो इसके चंद्रमा के दूषित होने के, प्रभावित होने के लक्षण है वो सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। हो सकता है उसमें से 2 दिखाई दें, 1 दिखाई दे, या फिर 3 दिखाई दें, या फिर कोई भी ना दिखे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गुण कोई ना कोई आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो चंद्रमा को बलवान करना, मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सारा सुख होने के बाद भी अगर आप मानसिक रूप से सुखी नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, आप संतोषी नहीं हैं, तो फिर आप कितना भी कुछ पाने के बाद भी आप दुखी ही रहेंगे। इसलिए चंद्रमा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास रिश्ते हैं, आपके पास ज़मीन है, जायदाद है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, लेकिन आप मानसिक रूप से परेशान हैं, सो नहीं पाते, उलझन में रहते हैं, लोगों से आपकी मधुर संबंध नहीं बन पाते, आपका क्या बोलते हैं, हमेशा आपको एक डर सा बना रहता है, तो आप सब कुछ होते हुए भी आप परेशान हैं। आपसे अच्छा वो सुखी है जो कुछ भी ना होते हुए चैन की नींद सोता है, जिसको किसी प्रकार का ओवर थिंकिंग नहीं है, जो परेशान नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि आपका चंद्रमा कहाँ पे है, कितना अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको सही करना ज़रूरी होता है। चंद्रमा सफ़ेद चीज़ों का कारक है, तो अब जैसे किसी को चंद्रमा से उसका दशम भाव प्रभावित है, या फिर जो भी हम देखते हैं कि उसका पैसे का आवागमन अगर करना चाहता है तो वो किस व्यवसाय से करे, तो चंद्रमा सफ़ेद चीज़ों का, दूध का, मोती का, जल का, इन सब का प्रधान तत्व है। तो आप कभी भी कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आप चंद्र से प्रभावित हैं, तो आप इस तरह के अगर काम करते हैं तो आपको लाभ इसमें मिलता ही मिलता है। आपका कैश फ्लो सही होता है, आपका माँ से सही बनती है, आपके वाहन सुख आपको अच्छे मिलते हैं, स्त्री सुख मिलता है, ये सब चीज़ें चंद्रमा आपको देता है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, दूषित है, क्या है, पीड़ित है। बाकी जो चंद्रमा का बेसिक उपाय है हर कोई कर सकता है। सबसे बड़ा उपाय, सबसे अच्छा उपाय होता है पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चांद पूरा होता है, पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा को अर्घ दें,
जब चंद्रमा उदित होता है उसको आप अर्घ दें जल से। जल में हल्का दूध डाल सकते हैं, दूध भी आप अर्घ दे सकते हैं। सफ़ेद पुष्प, चावल, ये आप अर्घ दें और उसकी हो सकता है तो आप उसकी पूजा करें। पूजा करने के कुछ भी तरीका हो सकता है, आप उसको आरती कर सकते हैं, उसकी चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कम से कम 10 से 15 मिनट निहारें, उसको खुली आँखों से बिल्कुल देखते रहें, उसके मन में अपने अंदर उसको चंद्रमा की जो छवि है उसको बसाने की कोशिश करें। पूर्णिमा के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं चंद्रमा को तेज करने के लिए, चंद्रमा को शुद्ध करने के लिए, चंद्रमा के जो निगेटिविटी है उसको कम करने के लिए। और एक अच्छे उपाय में आता है शिवलिंग पर दूध, सोमवार के दिन दूध का अभिषेक। अगर चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित लगता है तो हर दिन आप अभिषेक कर सकते हैं। बाकी सोमवार के दिन आप चंद्रमा के उपाय के लिए शिवलिंग पर शंकर जी की पूजा चंद्र को अच्छा बनाने के लिए बहुत उत्तम है। लेकिन फिर भी जो मुख्य चीज़ है वो है दूध का, उसके ऊपर अभिषेक। और अक्षत सोमवार के दिन कोशिश करें कि ये कर सकते हैं। बाकी और भी कुंडली के हिसाब से उपाय होते हैं, वो कुंडली देखकर ही उसका विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है कि अगर केमद्रुम दोष से पीड़ित है, राहु से दृष्ट है, राहु के साथ है, शनि से दृष्ट है, शनि के साथ है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां दे सकता है। तो बेसिक उपाय ये जो चंद्रमा के बताए हैं वो करने से बहुत कुछ राहत मिलती है। बाकी अगर आपको कुछ दिक्कतें, कुंडली से रिलेटेड कुछ भी होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा जो उपाय हो सकते हैं, जो भी मार्गदर्शन हो सकता है वो किया जाएगा। तो चंद्रमा के बारे में बस इतना ही, आगे और भी इसी तरह जानकारी देता रहूँगा। राधे।